हेलो गाइज, क्लास 12 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कल के एग्जाम में 100% लड़ेगा, तो सभी लोग टाइम निकाल कर जरूर एक बार देख लेंगे। यह एक वीडियो में पूरा आपका बुक जो है कवर हो जाएगा। पूरे बुक का तैयारी आपको एक ही वीडियो में हो जाने वाला है। इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बुक से निकाल कर रखा गया है। गद्य खंड और पद खंड दोनों मिलाकर रखा गया है। सारा का सारा VVI ऑब्जेक्टिव जो कल एग्जाम में आएगा सारा का सारा शामिल है, तो सभी लोग टाइम निकाल कर जरूर देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। और अगर आप चाहते हैं इसका PDF लेना तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन 1 देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो 4 ऑप्शन है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और वात्सल्य प्रधान। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 2 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। 4 ऑप्शन है, नामवर बालकृष्ण भट्ट, जे कृष्णमूर्ति और उदय प्रकाश। यह साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए है, तो सभी लोग कर लेंगे तैयारी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे बुक का निचोड़, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला है। तो बातचीत के जो लेखक है या निबंधकार हैं वह बालकृष्ण भट्ट है, यह तो सभी को याद हो गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हिंदी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सबको आता है, लेकिन रिवीजन जो है वही आपके मार्क को बढ़ाएगा, तो सभी लोग एक बार देख लेंगे। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय जो होता है वह किसी भी शब्द के अंत में लगता है और विशेष अर्थ देता है। तो आनंदित में ईत प्रत्यय हो जाएगा, है ना, तोड़ेंगे तो ईत प्रत्यय आएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। 4 ऑप्शन है, सिपाही की माँ, ओ सदानीरा, उसने कहा था, प्रगीत और समाज। जिनको याद है वह आंसर देते चलेंगे, क्योंकि याद तो सभी को होगा, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। यही क्वेश्चन क्योंकि छपने वाला है कल। तो फौजी की बात होगा तो सिपाही की माँ बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 है कि आजकल में कौन सा समास है। आजकल में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर आपको लगाना है। आजकल में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्वंद्व समास। तो देखिए आज और जो कल हम लोग लिखेंगे, आज और कल, तो देखिए दोनों पद जो है वह एक दूसरे के विपरीत है, इसमें हाइफन का चिन्ह होगा, तो कौन सा, द्वंद्व समास बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कबीरदास, सूरदास, नाभादास और कुंभदास। तो सूरसागर सूरदास, बहुत ही आसान, सूर से सूरदास याद रखना है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से 7। यहाँ पर देखिए पंचवटी में कौन सा समास से पूछा जा रहा है। पंचवटी में देखिए संख्या का बोध हो रहा है 5 का, और जिसमें संख्या का बोध होता है सभी को पता है द्विगु समास होता है। संख्या का बोध कराने वाला समास द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। मल्यज की रचना नहीं है। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर लेना है। न आने वाला कल, यह इनका ही रचना है। बहुत क्रोधित होना, यह इनका रचना है। सदियों का संदर्भ, यह नहीं की बात हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों इन्हीं का रचना है, और बाकी नहीं वाला तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, फटाफट से वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट बुक का रिवीजन आपका हो जाएगा। और 100% आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। इसमें हम आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे, जहां पर जो VVI क्वेश्चन होगा उसको हम सब्जेक्टिव भी यहीं पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो कंप्लीट वीडियो में बने रहें। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें से 4 रचना इसमें से किसको मिला था, तो उर्वशी को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, समाज का विशेषण पूछा जा रहा है, तो सभी को याद होगा, बिना ऑप्शन के ही लगाइए। चलिए ऑप्शन नीचे देख लेते हैं, ऐसा ऑप्शन है। तो समाज का जो हो जाएगा ऑप्शन ए है सामाजिक, बिल्कुल गलत। सामाजिक, हाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। समाज का विशेषण सामाजिक होता है। क्वेश्चन 11, विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो विद्यालय का तो इतना बार पूछा गया, सभी को याद हो गया है, विद्या जोड़ आलय होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 12। फटाफट बहुत ही कम टाइम में आपको हम 100 क्वेश्चन करवा देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट देख कर जाइए। हार जीत कविता किस संग्रह से ली गई है। तो हार जीत जो कविता है, 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से किस संग्रह से ली गई है। संग्रह पूछा जा रहा है, मतलब हार जीत जो कविता है वह किस कविता संग्रह से ली गई है, यह पूछा जा रहा है। तो कहीं नहीं वही से लिया गया, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है वह पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो वी जोड़ काश हो जाएगा, विकास। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विकास में वी पर उपसर्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवन भर का एक
शब्द होगा? जीवन भर का 4 ऑप्शन है। जीवन, जीवना, जिंदगी, आजीवन, सजीवन। जीवन भर, जब कोई भगवान प्यार करते हैं कृष्ण जी तो हम आजीवन तुमको प्यार करेंगे। कुछ चाहे लड़का लड़की भी प्यार करता है तो ऐसे ही कहता है आजीवन प्यार करेंगे यार। तो ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे निषेध वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेध वाक्य। बिल्कुल ही ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आगामी का क्या होता है? आगामी मतलब आगे आने वाला, और विगत मतलब जो बीत गया, तो विगत ही इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है समवत का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। समवत, तो सम प्लस वत, कुछ इस तरह से हम लोग लिख लेंगे समवत को, है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर शब्द का विशेषण होगा आदर, आदरणीय, महोदयगण कहते हैं ना, आदर का आदरणीय हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो चाय का लिंग पूछा जा रहा है कि चाय क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभय लिंग है? तो चाय क्या है फ्रेंड्स? चाय मीठी है या मीठा है? इसमें हम लोग विशेषण चिन्ह लगाकर अच्छा या अच्छी लगाकर हम लोग पता कर सकते हैं। चाय अच्छा है या अच्छी है? तो चाय अच्छी है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको विशेषण और कोई चूज करने के लिए आ जाए तो चूज कर लेना है आसानी से। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं, सभी को आता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 20। वर्ण के आधार पर संधि के भेद पूछा जा रहा है। कितना भेद होता है? भेद कितना होता है? तो 3 प्रकार के होता है। वर्ण के आधार पर संधि 3 प्रकार के होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 21, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? दक्षिण शब्द की संज्ञा पूछा जा रहा है। दक्षिण शब्द है तो देखिए यह एक दिशा का स्पेशल नाम है, खास नाम है, और जो खास नाम का बोध कराता है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं फ्रेंड्स? तो हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक देख कर ही जाएंगे 100%, यह आपका कल छपेगा। समाज शब्द का लिंग निर्णय करना है, तो समाज का क्या हो जाएगा? जितने भी ग्रुप वाला आएगा संज्ञा वह सारा का सारा पुल्लिंग होता है। जैसे कि ग्रुप कह दीजिए, समाज कह दीजिए, मेला कह दीजिए, ठीक है ना। इस तरह का जो संज्ञा ग्रुप वाला वह पुल्लिंग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लगा कर आना है, आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? जयप्रकाश नारायण की बात हो रहा है तो यह 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 23, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, बी है पद्मश्री, सी है पद्म विभूषण और डी है पद्म। बस, तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण ही दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 100% क्वेश्चन याद छपेगा, सभी लोग याद कर लेंगे। पूरे बुक का रिवीजन है, पूरे बुक का निचोड़ लाए हैं। पद हो या गद हो, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर शामिल है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और एक बार रिविजन कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिकन्वर्सेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रिकन्वर्सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक कौन लिखे थे? तो वह जयप्रकाश नारायण ही लिखे थे। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारी ईश्वर जो है वह किसका कल्पित रूप है? राधा कृष्ण का, शंकर पार्वती का, राम और सीता का। देखिए तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह का है। शंकर और पार्वती की बात हुआ है, आधा शंकर है आधा पार्वती है, इसलिए अर्धनारीश्वर इसका टाइटल दिया गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अज्ञेय के पिता का नाम था, क्या था? तो अज्ञेय के पिता का नाम भयानंद शास्त्री, बिल्कुल ही नहीं। दयानंद शास्त्री, बिल्कुल ही नहीं। हीरानंद शास्त्री, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अज्ञेय के पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। जो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर लगाना है। 42 में, 1940 में, 1941 में, 1944 में। तो जो अशोक वाजपेयी थे उनका जन्म हुआ था 1941 में, ठीक है। और कहाँ हुआ था यह भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दुर्ग मध्य प्रदेश में या सागर मध्य प्रदेश में, कुछ ऐसे देता है। दुर्ग या सागर, एक कॉमन है मध्य प्रदेश, इनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, याद रखना है, ठीक है। जगह पूछ लिया जाए और जगह कई बार पूछा भी जाता है तो याद रखना है। क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। कह रहा है कि लीड वेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? 4 ऑप्शन है। लीड वेटर के नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो वह विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक थे। जय कृष्ण मूर्ति कौन सा चैप्टर को लिखे थे? तो शिक्षा को लिखे थे। यह भी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर देना है। तो जो उदय प्रकाश है उनका जन्म 1952 1952 में हुआ था, याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दो फ्रेंड्स, इस तरह से वीडियो बनाकर पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग एक लाइक तो कर सकते हो। तिरछ किस प्रकार की रचना है? 4 ऑप्शन है। तिरछ की बात हो रहा है तो आधुनिक त्रासदी है, या सुखंत की है, या हंसी लाने वाली है, या आधुनिक कॉमेडी है। तो बताइए तिरछ जो है वह आधुनिक त्रासदी है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आधुनिक चीजों पर इसको लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 31, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो उनका नाम था मदन मोहन। देखिए मोहन मोहन कॉमन रहेगा, आंसर लगाकर आना है, ठीक है। हमें ट्रिक बता दे रहे हैं, मोहन के बचपन का नाम मदन मोहन ही था, लेकिन गुगलानी था, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय, हर देव सहाय, हरे राम सहाय, राम प्यारे सहाय। तो कवि रघुवीर सहाय के जो पिता थे उनका पिता का नाम था हरदेव सहाय, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी को याद है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, यही आपका क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी है। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित गांव का घर नहीं है, हारजीत नहीं है, उषा ही बिल्कुल इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। शमशेर बहादुर सिंह को, प्रसाद को, पंत को, निराला को। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। इसमें आपको पूरा जो क्वेश्चन बैंक है उसका भी क्वेश्चन को रखा गया है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट देखिए, क्वेश्चन बैंक का भी आपका रिवीजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है यह सारा क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, प्लस की मोस्ट इंपोर्टेंट जितना भी बुक से जो आ सकते थे वह रखा गया है, 100% लड़ेगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, वात्सल्य रस। भूषण की बात हो रहा है तो भूषण की कविता में श्रृंगार रस ना, भक्ति रस नहीं, वीर रस बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 36, जहां भय हो वहां मेघा नहीं हो सकती है, किस पठित पाठ की उक्ति है? 4 ऑप्शन है। भय की बात हो रहा है, मेघा नहीं हो सकता है, तो यह जो है शिक्षा के ही उक्ति है, या शिक्षा जो है उसी से लिया गया है, तो याद रखना है। और इसको कौन लिखे थे? जय कृष्ण मूर्ति लिखे थे, यह भी याद रखना है। जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धनारी ईश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारी ईश्वर के कौन है लेखक? तो रामधारी सिंह दिनकर है, यह सभी को याद है, ऑप्शन बी जो लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन 39, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है? फटाफट से आंसर देना है। तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है उनकी कहानी कौन है? तिरछ नहीं, यह तो उदय प्रकाश की है, उसने कहा था, यही बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बाकी रोज की बात कर लिया जाए तो यह अज्ञेय जी की लिखा हुआ है, सभी को पता है अज्ञेय जी की है। और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, याद रखिए, एक क्वेश्चन से 4 आपका क्वेश्चन बन गया, और याद कर लीजिए। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? ऊपर ही हम बता चुके हैं, अब यह तो सभी को ऐसे भी पता है और बता भी दिए, तो जय कृष्ण मूर्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? देखिए गैगरिन कहानी अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया था, उस कहानी का नाम था रोज, ठीक है। इसमें जो मालती उल्ती थी है ना, इसका मेन कैरेक्टर मालती था, तो रोज बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। मालती जो बेचारी थी वह बर्तन उतर मालती, उसके यहाँ लेखक जो था मिलने गया था, है ना। जो पढ़े होंगे उनको तो अच्छा से पता होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर इससे आने वाला है, तो सभी को याद रखना है। नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सिपाही की माँ की रचयिता कौन है? सिपाही की माँ मोहन राकेश लिखे हैं, ऊपर भी इससे क्वेश्चन एक आया था, तो याद रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 43, ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानीरा किस विधा के अंतर्गत आता है? नाटक नहीं, निबंध बिल्कुल नहीं सही, ओ सदानीरा निबंध विधा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 कह रहा है कि मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी में कोई को हम लोग कर ले मतलब बस में कर लेते हैं ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? 4 ऑप्शन है। संस्कृत नहीं, ब्रज भाषा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी थी? तो दलित की बात जितना भी होगा तो वह ओम प्रकाश से रिलेटेड है, तो ओम प्रकाश लगाकर आना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल हैं?
यह वो सदा नीरा एक निबंध है, सभी को पता है। अगर पूछ ले कि वो सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है या क्या है, तो निबंध भी लगाना है, इसका हो जाएगा। और उसके बाद वर्णित मन जो है वह कैसा ताल है, तो गहरे और विशाल है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसकी विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, पंक्ति किस पाठ से ली गई है। देखिए हार जीत की बात हो रहा है, विजयी, तो यह हार जीत से ही आया है, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इसको कौन लिखे थे, तो अशोक वाजपेयी लिखे थे। हार जीत को कौन लिखे थे, अशोक वाजपेयी लिखे थे, यह भी बिल्कुल ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है, तो अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास है देखिए सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। याद रखना है, 100% क्वेश्चन यह आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। इनका जन्म और इनसे रिलेटेड यह क्या लिखे थे यह याद रखना है, 100% आएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है, पंचायती राज में क्या खो गया है, ईमान नहीं भाई, धर्म नहीं, पंच परमेश्वर खो गया है, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 51, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। 4 ऑप्शन है, जिलाधिकारी नहीं थे, पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह काराधीक्षक थे। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो वह काराधीक्षक पद पर थे, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 52, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बिस्मिल्ला खां को ना, सुखदेव को ही लिखा था। किसको लिखा था, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था। 100% प्योर क्वेश्चन लड़ेगा, सभी को याद कर लेना है। क्वेश्चन 53, तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है। तेरी कुरमाई हो गई, देखो यह लहना से बार बार उस लड़की से जब मिला था तो कहता था, और यह जो है लहना से उसने कहा था, कहानी में आया है, बिल्कुल ही याद रखना। और इसको कौन लिखे थे, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे थे, यह भी याद रखना है, सभी को याद भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, 1 2 नहीं कहलाता है, ब्रह्मचारी नहीं कहलाता है, अंतेवास कहलाता है। अंतेवास वह विद्यार्थी जो गुरु के समीप गुरुकुल में रहकर या जंगलों में रहकर पढ़ाई करता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, अंतेवास कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 55, जिसका खंडन नहीं किया जा सके वह क्या होता है। ध्वनि, ध्वनि, प्रकाश, वायु अखंडनीय है, जिसका खंड नहीं करेंगे अखंडनीय हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में 95+ करना है तो सभी लोग देखेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। आपको विशेष मटेरियल चाहिए तो वह भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको 100% लड़े वाला क्वेश्चन जो वायरल होता है वह डाला जाता है। तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर चाहते हैं कि आपको उससे भी हेल्प मिले जो वायरल क्वेश्चन होता है तो वह भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 56 देख लेते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ और बड़ा भाई वह है तो उसको क्या कहते हैं। बड़ा तो बड़ा यहाँ है ही, तो इससे लेना देना पूर्वज नहीं, अग्रज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रज। बड़ा भाई को अग्रज कहते हैं और छोटा भाई को अनुज कहते हैं। इस छोटा भाई को अनुज कहते हैं। अगर छोटा वाला भी आ जाए तो अनुज लगाना है, ठीक है, बड़ा वाला अग्रज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो अज्ञेय के पिता का नाम, यह क्वेश्चन ऊपर भी आ गया था, हीरानंद शास्त्री, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो 1941 में हुआ था। सागर मध्य प्रदेश या दुर्ग मध्य प्रदेश, याद रखना है। अगर दिन भी पूछ ले तो 16 जनवरी 1941 को हुआ था, यह भी याद रखिए। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। 4 ऑप्शन है। विनोद कुमार जो शुक्ल है उनका निवास स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल ही सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। लोग भूल गए हैं, नहीं। हंसो हंसो जल्दी हंसो, नहीं। आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो आत्महत्या के विरुद्ध से। और इसको कौन लिखे थे, अधिनायक को रघुवर सहाय लिखे थे, बिल्कुल ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देख लेते हैं। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो भगत सिंह है ना, भगत सिंह, उनका जो मृत्यु हुआ था 1931 में हुआ था, उनको फांसी दे दी गई थी। चलिए देखते हैं 62, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने देखी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जयप्रकाश नारायण ने पुस्तक लिखे हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60 देख लेते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य सिद्धांत। मोहन राकेश किसमें से, आषाढ़ के एक दिन है, बिल्कुल ही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोहन राकेश के रचित नाटक संग्रह क्या है, आषाढ़ के एक दिन। आधे अधूरे भी है इनका लिखा हुआ, आधे अधूरे,
आषाढ़ के एक दिन, अंधेरे में बंद कमरे, यह सारे के सारे जो हैं यह मुहर्रम किस द्वारा लिखे गए हैं। क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। विभावरी नहीं है, रत्नावली था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, रत्नावली। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 हार जीत किस प्रकार की रचना है। गद्य है या पद है, आपको बताना है, या शोक गीत है या हर्ष गीत है। तो देखिए हार जीत जो है उसको हम लोग पढ़ तो रहे हैं पद में, कैसे में पढ़ रहे हैं, पद में, लेकिन यह जो कविता है यह गद्य में। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा गलत कर देता है कि हम इसको पद में पढ़े हैं तो पद मार देते, नहीं, गद्य कविता है। ऑप्शन बी याद रखना है। इसी के साथ 65 क्वेश्चन हम आपको कराए हैं, जो 100% आप इतना देख लीजिएगा तो आपको 40 मार्क्स यहीं से प्राप्त हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।